हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सुबो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स के ऊष्मा एवं गतिकी चैप्टर को देखेंगे और यह जो वीडियो होने वाला है काफ़ी ही महत्वपूर्ण और काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सुबो जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम दिया हुआ है ऊष्मा एवं गतिकी। ठीक है, तो यह जो है चैप्टर है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के, अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, टीचर का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीचर का कर रहे हैं, या फिर आप 17वीं सिविल सेवा यानी कि 17वीं बीपीएससी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ से एक नया क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। यानी अगर बोले कि एक प्रश्न पक्का आएगा तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके कोई दोस्त एसएससीजीडी या फिर सीएचएसएल वगैरह तैयारी करते होंगे तो उनको भी आप ये वीडियो भेज सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको भी लिख दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन भर करके और उसको पृथ्वी से ऊपर छोड़ दिया जाए तो गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा। तो याद रखिएगा कि गुब्बारे का जो डायमेंशन है यानी कि जो आयाम है उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, तो जब इसी ही हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा को हम अगर पृथ्वी से छोड़ेंगे तो उसके डायमेंशन में क्या होगा, वृद्धि देखने को मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण होता है। देखिए, इस चैप्टर में जितना भी सारा क्वेश्चन है सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह जो है एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से लिया गया सारा क्वेश्चन है और सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन याद रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा और शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है। तो याद रखिएगा कि वाष्पीकरण की दर का तेज होना, यानी कि जो तेज हवा वाली जो रात्रि होती है तो उसमें क्या होता है, वाष्पीकरण तेज़ी से होता है, जिसके कारण क्या होता है, ओस नहीं बनता है, यानी कि कुहासा कोहरा जिसको हम लोग कहते हैं वो नहीं देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये देखिए यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आंसर आप खुद देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रिज जो होता है उसको अगर हम कमरा में रख करके उसका दरवाज़ा खोल दें तो कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि जो कमरे का तापमान है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी फ्रिज का दरवाज़ा अगर हम खोल दें तो कमरा का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो याद रखिएगा कि जो थर्मामीटर 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए उपयुक्त किया जाता है उस थर्मामीटर को पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए टेबल में कुछ दिया हुआ है, ताप और उसके मापन, यानी कि फ़ारेनहाइट में, ठीक है, हिमांक, क्वथनांक और किसका क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए तापमान मापन जो है, याद रखिएगा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग देखेंगे तो इसमें देखिए एक कॉलम में आपका मापन है, दूसरे में उसका हिमांक है, ठीक है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, फिर आपका क्वथनांक है यानी बॉइलिंग पॉइंट, और बराबर भाग और एक भाग। तो देखिए फ़ारेनहाइट जो है, फ़ारेनहाइट का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखिएगा, और क्वथनांक कितना होता है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बराबर भाग जो है 180 और एक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं सेल्सियस का अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन, और क्वथनांक कितना होता है 373 डिग्री के होता है। ठीक है, तो खैर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा जाता है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन है सारा इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि परम शून्यताप, VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि परम शून्यताप से क्या तात्पर्य है। तो याद रखिएगा कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, यानी कि परम शून्यताप से क्या तात्पर्य है। तो याद रखिएगा कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, ठीक है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है कि स्वचालित मतलब जो इंजन स्वयं चलता हो उसी के बारे में कह रहा है। तो स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का। एथिलीन ग्लाइकोल का जो है स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब बर्फ़ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा बर्फ़ पिघलने पर आयतन जो है घटता है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि यह जो चैप्टर है, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, SSC GD CHSL MTS BPSC टीचर, BPSC प्रशासनिक सेवा, बिहार SI यानी दरोगा, पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जब बर्फ़ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा आयतन क्या होता है? घटता है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है। तो याद रखिएगा एक समान तापमान को बनाए रखना। क्या है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछेगा केल्विन में तो या सेल्सियस में पूछेगा तो याद रखिएगा सेल्सियस में होगा, अगर होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन, ठीक है। यानी कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होता है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा कि जो थर्मामीटर होता है उसमें क्या भरा जाता है। थर्मामीटर में क्या भरा जाता है, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है। क्वेश्चन है कि उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है, इसका क्या कारण है। तो याद रखिएगा भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। यही आपका क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि गर्म रोटी को जब हम फाड़ते हैं या उसमें उंगली डालते हैं तो हमारा उंगली जल जाता है, क्या कारण है। तो याद रखिएगा उसका भी आंसर यही होगा कि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये टेबल में है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु घट जाएगा। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा यदि हम पानी में साधारण नमक मिलाते हैं, NaCl मिलाते हैं, तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु है वो क्या होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा। तो याद रखेंगे कि क्वथनांक जो है बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि हिमांक बिंदु जो है वो क्या होगा, घटेगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान होता है। तो याद रखिएगा 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है 40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट का तापक्रम समान रहता है, यानी कि एक समान यानी कि बराबर रहता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसका लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन कह रहा है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा लंबाई जो है बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है। तो याद रखिएगा कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन फिर से समझेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों होता है या क्यों लगता है। तो याद रखिएगा कि लकड़ी की तुलना में जो है लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है, इसलिए वह सर्दियों में
ज़्यादा ठंडा हो जाता है लकड़ी की अपेक्षा। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि वायु का तापमान जो है बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा बढ़ता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पदार्थ की ऊष्माधारिता जो है किस पर निर्भर करती है। तो याद रखिएगा पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर। टेबल में फिर दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। अगर आप बीपीएससी टीचर का अगर तैयारी करते हैं पर्सनली, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप किस सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप टीजीटी या पीजीटी, ठीक है, पीजीटी का अगर आप तैयारी कर रहे होंगे, एक बार फिर से देखिएगा, अगर आप टीजीटी और पीजीटी का अगर आप तैयारी कर रहे होंगे और अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी होगा, यानी हिंदी विषय अगर आपका होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आपके लिए मैं स्पेशल हिंदी का प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन बैंक करवा दूंगा। या फिर अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी अगर रखे होंगे तो वो भी आप बताएंगे। उसके लिए हम आपके लिए पर्सनल जो है 40 नंबर का जो जीएस होता है उसमें का हम आपको प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी जो है सहायता करेगा, लाभदायक होगा। और अगर आप पीआरटी का करते होंगे तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यानी कि अगर आप टीचर का किसी भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। सिर्फ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, हम आपके लिए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के हमेशा आएंगे। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा पहले घटता है फिर बढ़ता है। देखिए क्वेश्चन जो है ना, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि यदि हम जल को पहले 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म करें तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि आयतन जो है पहले घटेगा और फिर बाद में क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखिएगा जल का क्वथनांक बढ़ेगा, यानी प्रेशर जब बढ़ेगा तो जो है क्वथनांक बढ़ेगा, और घटेगा अगर दाब तो क्वथनांक क्या होगा, वो भी घटेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ऊपर सफ़ेद नीचे काला। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि गर्मी के दिनों में हम सूती कपड़ा नहीं कॉटन कपड़ा को क्यों पहनते हैं। या फिर क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि गर्मी के दिनों में हम सफ़ेद कपड़े को क्यों पहनते हैं। तो याद रखिएगा सफ़ेद जो होता है वो क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित नहीं करता है, जबकि काला जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो यही कारण है कि गर्मी के दिनों में हम ज़्यादातर अगर सफ़ेद कपड़ा को पहनेंगे तो हम अपने आप को जो है गर्मी से बचा पाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि काले कपड़े की अपेक्षा वाइट कपड़ा पहनने पर गर्मी कम लगेगा। ठीक है। तो गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग करना चाहिए। तो याद रखिएगा ऊपर सफ़ेद नीचे काला। रेल की दो पटरियाँ जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है। तो याद रखिएगा पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। यानी कि होता क्या है कि जब पटरियाँ, देखिए समझा रहे हैं आपको, थोड़ा समझिएगा। देखिए मानते हैं एक ए पटरी है और एक ए पटरी है, दोनों को आपस में जोड़ना है। तो इतना गैप इसलिए छोड़ा जाता है कि जब इस पर जब गाड़ी जब आती है तो चक्का, गाड़ी चलने के कारण क्या होगा, पटरी जो है हीट होगा, नहीं गर्म होगा, और गर्म होने के बाद क्या होता है, इसका लंबाई बढ़ता है। तो अगर लंबाई बढ़ेगा तो इतना गैप रहेगा तो इतना मेकअप कर लेगा, और अगर नहीं रहेगा, अगर एक जॉइंट रहेगा तो फिर पटरी टेढ़ी मेढ़ी होगी और गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। तो इसीलिए जो है पटरी के बीच में गैप छोड़ा जाता है। अब आइए इसके अकॉर्डिंग जो आंसर दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है। तो याद रखिएगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर। यानी प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम तापमान होता है वह ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है।
देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि लगभग इसमें 30 से 40 क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक किसे नियंत्रित करता है? यानी कि जो एयर कंडीशनर की जो हम बात करते हैं वो कह रहा है कि किससे नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा आर्द्रता एवं तापक्रम को। किसको करता है? आर्द्रता एवं तापक्रम को ही करता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आर्द्रता को किससे मापा जाता है। आर्द्रता को किससे मापा जाता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन मैं आपको दे दे रहा हूँ, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि आर्द्रता को किससे मापा जाता है। अब आइए चालन के अनुप्रयोग को हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। यह चालन के अनुप्रयोग बता रहा है। और क्यों ऐसा होता है तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, क्योंकि लोहा जो है लकड़ी की अपेक्षा काफ़ी जो है सुचालक है ना, ऊष्मा का काफ़ी सुचालक है, इसलिए जो है ठंडा लगता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। तो यहाँ भी वही जो है वही बात होगा। चालन के अनुप्रयोग हम लोग दोनों देख लिए। अब आइए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शुष्क बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि शुष्क बैटरी में, शुष्क सेल में किसका किसका प्रयोग किया जाता है, तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो याद रखिएगा वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल की जो है विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? याद रखिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है। तो याद रखिएगा कि यह शरीर का ताप नियंत्रित रखने में सहायक है। यानी शरीर का तापमान को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। तो याद रखिएगा पसीना। गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है? तो हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, जिसके कारण गर्म मौसम में पंखा चलाने से हमें आराम महसूस होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है, तो वाष्पीकरण के कारण जो है मिट्टी के बर्तन में, सुराही या घड़ा में क्या होता है, तो ठंडा रहता है पानी। अब हम लोग देखेंगे संवहन के अनुप्रयोग। तो विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर यानी शीतलन तंत्र भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। ठीक है, ये सब किसका प्रयोग हुआ? संवहन के अनुप्रयोग हुआ यहाँ पर। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो याद रखिएगा रजत परत। यानी कि थर्मस बोतल में जो है पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर, जैसे आप देखते होंगे कि जो थर्मस होता है तो उसमें ठंडा पानी डालते हैं तो ठंडा ही रहता है, गर्म डालते हैं तो गर्म ही रहता है। तो ऐसा रहने के लिए उस पर किसकी परत लगाई जाती है? तो याद रखिएगा कि सिल्वर यानी कि रजत परत जो है वो चढ़ाया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो याद रखिएगा क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना इसलिए जल्दी पकता है कि जब दाब बढ़ता है यानी प्रेशर जो बढ़ता है तो पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा ऊर्जा का जो है उदाहरण है ऊष्मा। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती हैं? तो याद रखिएगा एक्स किरणें का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणें का खोज किसने किया था, यानी आविष्कार किसने किया था, आपसे अगर पूछ दें तो याद रखिएगा रॉन्टजन। ठीक है, किसने? रॉन्टजन। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? याद रखिएगा आइडियल गैस जो है इसकी आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो केवल ताप पर जो है निर्भर करती है। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रकार का उदाहरण है? तो याद रखिएगा समतापी प्रक्रम। निम्न तापी में उत्पन्न
निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो याद रखेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के कार्य के तुल्य है? VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, और बिहार दरोगा, शायद बिहार दरोगा में या फिर इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा कंफर्म, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन काफ़ी VVI है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य है या बराबर है, तो याद रखिएगा 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य। हम लोग देखेंगे विकिरण के अनुप्रयोग। तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। इसका आप लोग मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। तो क्वेश्चन है कि विकिरण के अनुप्रयोग, यहाँ पर हम लोग देखेंगे विकिरण के अनुप्रयोग। तो सूर्य की जो ऊष्मा है पृथ्वी तक विकिरण के रूप में ही पहुँचती है। दूसरा क्या है अनुप्रयोग? पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं, ये विकिरण के अनुप्रयोग के कारण ही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लो देखें। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो याद रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व अधिकतम होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का। याद रखिएगा ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊष्मा संरक्षण का अवधारणा को पुष्टि करता है। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? तो याद रखिएगा क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। इसलिए जो है आप देखते होंगे कि बोतल में जब हम कोई भी लिक्विड को रखते हैं तो थोड़ा कम रखते हैं, और जैसे ही उसको हम ये करते हैं फ्रिज में रखते हैं, और जब वो जमता है तो पूरा फुल हो जाता है। और अगर हम पूरा भर करके रखेंगे तो क्या होगा? टूट जाएगा बोतल। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? तो क्या होता है? पानी जमने पर फैलता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? तो क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु दाब घटता है, इसलिए क्या होगा? क्वथनांक घटेगा, और वायु दाब जब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। कुछ देर पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कर लिए हैं। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन। ये भी काफ़ी VVI क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है कि ऊर्ध्वपातन का परिभाषा क्या है, या फिर ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल क्या है, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि ठोस कपूर जो है वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो याद रखेंगे विकिरण द्वारा। ऊष्मा जो है विकिरण द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एक कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? याद रखिएगा सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? तो याद रखिएगा 114 डिग्री सेल्सियस पर जो है इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे इथाइल अल्कोहल इसको कहते हैं, तो यह जो है जम जाता है। तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी विक्रिया होती है? तो याद रखिएगा तापनाभिकीय विक्रियाएं करते हैं, यानी कि तारे जो होते हैं, है ना, तारों में ऊर्जा के लिए, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य से हमें प्रकाश जो मिलता है, ऊर्जा जो मिलता है, किस अभिक्रिया के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक ना, सूर्य से हमें ऊष्मा नाभिकीय संलयन के द्वारा मिलता है, सूर्य से प्रकाश। और वही क्वेश्चन यहाँ से घुमा के दिया है कि तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी विक्रिया होती है? तो याद रखिएगा तापनाभिकीय विक्रियाएं। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा उनका तापमान। ठीक है,
तारों का तापमान जो है तापमान के कारण ही तारों के रंग प्रदर्शित होते हैं। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का यानी कि किस ईस्ट का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। याद रखेंगे, क्वेश्चन फिर आपसे पूछेगा कि एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का उपयोग किया जाता है तो सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? तो क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है। याद रखिएगा, ऊन जो है ऊष्मा का एक खराब चालक है, जिसके कारण क्या होता है, बैड कंडक्टर होने के कारण ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। याद रखेंगे। आइए इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन जो नीचे दिया हुआ है, क्वेश्चन है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है। देखिए, क्वेश्चन हम आपसे पूछे भी हैं, बताए भी हैं इसके बारे में। क्वेश्चन कह रहा है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो हैं ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। तो इस चैप्टर का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ऊष्मागतिकी का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन को हम आपको एक ही वीडियो में करा दिए हैं। आप लोग को मेरा यह प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अगर वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन अगर अच्छा लगे, तो आप जो है इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और ख़ास करके उन बच्चों के पास जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिनके पास संसाधन का अभाव है। तो वैसे छात्रों के पास मेरा वीडियो को पहुंचाएं। और आप भी अगर देखते हैं तो 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। और जितना सारा क्वेश्चन हम आपसे पूछे हैं उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए, कल फिर हम नए वीडियो लेकर के आपके बीच आएंगे। तो जितना भी क्वेश्चन था सभी को हम करा दिए हैं। ठीक है, तो फिर यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।